हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग को स्टार्ट किया था। और पावर शेयरिंग में हम पिछले वीडियो में पढ़ा था एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो पहले मैं आपको बेल्जियम का जो हमने एथनिक कंपोजिशन पढ़ा था उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और फिर आप श्रीलंका में और बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन को कंपेयर कर पाए। तो बेल्जियम में क्या हुआ था? बेल्जियम में दो कम्युनिटीज़ डिवाइडेड थी। पहले थी हमारी डच कम्युनिटी और दूसरी थी हमारी फ्रेंच कम्युनिटी। तो डच कम्युनिटी की जो पूरे बेल्जियम कंट्री है उसमें उसकी मेजॉरिटी थी और फ्रेंच कम्युनिटी की माइनॉरिटी थी। पर जो बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, वहाँ पर डच कम्युनिटी की माइनॉरिटी थी और फ्रेंच कम्युनिटी की मेजॉरिटी थी। यानी कि डच कम्युनिटी पूरे बेल्जियम में तो सबसे ज़्यादा है और पर लेकिन कैपिटल सिटी में उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम है। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका में हम देखेंगे किस तरह से डिवाइडेड है, वहाँ पे ग्रुप्स किस तरह से डिवाइडेड हैं। सबसे पहले बात आती है श्रीलंका के लोकेशन की। तो श्रीलंका कहाँ पर लोकेटेड है? श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, यानी श्रीलंका एक ऐसा देश है जो समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र के बीच में है, आइलैंड नेशन है, जो कि हमारे इंडिया की जो स्टेट है तमिलनाडु, तमिलनाडु का साउथ, यानी तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है इंडिया का, तमिलनाडु का भी साउथ, यानी सबसे भारत के सबसे निचले पार्ट से कुछ किलोमीटर्स दूर पर हमारा ये श्रीलंका नेशन है। It has a population of 2 crore, about as same as in हरियाणा। तो इसकी पॉपुलेशन कितनी है? इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जो कि हमारे इंडिया के स्टेट हरियाणा का सेम है। It has 2 major social groups, Sinhala speakers 74% and Tamil speakers 18%। तो हाँ, तो अब एथनिक कंपोजिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो एथनिक कंपोजिशन का यही मीनिंग होता है कि वहाँ पे कौन कौन से मेन सब ग्रुप्स हैं, यानी कौन कौन सी कम्युनिटी वहाँ पर है। तो वहाँ पे कौन सी कम्युनिटी है? वहाँ पे 2 कम्युनिटीज़ जो मेन है, फर्स्ट है सिन्हाला स्पीकर्स और दूसरे हैं हमारे तमिल स्पीकर्स। सिन्हाला स्पीकर्स की परसेंटेज है 74% और जो हमारे तमिल स्पीकर्स है उसकी परसेंटेज 18%। तो यानी कि मेजॉरिटी यहाँ पर है सिन्हाला स्पीकर्स की, जो कि है हमारी 74%, और माइनॉरिटी है तमिल स्पीकर्स की, जो कि है 18%। Among Tamils, there were 2 subgroups, Tamil natives of the country called Sri Lankan Tamils 13%, and the rest whose forefathers came for plantation work during colonial period called Indian Tamils 5%। अब जो हमारे तमिल स्पीकर्स हैं, यानी जो हमारे तमिल स्पीकर्स 18% है, 74% सिन्हाला है और 18% जो है वो हमारे तमिल स्पीकर्स है। तो अब इन तमिल स्पीकर्स को भी 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो तमिल स्पीकर्स को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला है श्रीलंकन तमिल्स और दूसरा है इंडियन तमिल्स। तो अभी श्रीलंकन तमिल्स कौन है? श्रीलंकन तमिल वो है जो हमारे श्रीलंका जो हमारी कंट्री है उसके मेन नेटिव्स है, यानी जो हमारे श्रीलंका जो कंट्री है उसमें वहाँ के मेन निवासी है, मेन रहने वाले श्रीलंकन तमिल्स है। और जो है 13%, यानी कि 18% में से जो श्रीलंकन तमिल्स है वो है 13% और 5% है इंडियन तमिल्स। अब ये इंडियन तमिल कहाँ से है? इंडियन तमिल्स के जो फादर्स हैं, यानी कि जो उनके पूर्वज हैं, वो कॉलोनियल पीरियड यानी ब्रिटिश रूल में उनके फादर्स प्लांटेशन वर्क के लिए श्रीलंका आए थे और वो यहीं सेटल हो गए। तो इनको हम कहते हैं इंडियन तमिल्स, जो कि ये है 5%, यानी कि मेन यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या बात आती है? सोशल ग्रुप्स जो है उसमें 2 कम्युनिटी है, फर्स्ट सिन्हाला स्पीकर्स, दूसरे हमारे तमिल स्पीकर्स। अब इन तमिल स्पीकर्स में जो हमारी मेजॉरिटी है वो है श्रीलंकन तमिल्स की और जो माइनॉरिटी है वो है इंडियन तमिल्स की। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स वो बुद्धिस्ट, while most of the Tamil speakers are Hindu and Muslim। तो अब जो हमारी ये सिन्हाला कम्युनिटी है उसमें जो रिलीजन है वो है बुद्धिस्ट रिलीजन, यानी बौद्ध धर्म है। वहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स के जो मोस्ट लोग हैं वो बौद्ध हैं
और जो तमिल स्पीकर्स हैं उसमें मोस्ट जो है यानी ज़्यादातर जो लोग हैं वो या तो हिंदू हैं या तो मुस्लिम हैं। उसके बाद 7% वर क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। और जो 7% है वो है क्रिश्चियंस, यानी कि जो यहाँ पे 74% प्लस 18%, ये 74% और 18% ये तो सिर्फ 2 ही कम्युनिटी का हुआ। जो बाकी के परसेंट बचे यानी 7% जो बचे वो थे हमारे क्रिश्चियंस। और क्रिश्चियंस जो थे वो बोथ सिन्हाला भी बोलते थे और वो तमिल भी बोलते थे। तो ये थे हमारी एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। इसमें हमने क्या पढ़ा, श्रीलंका का लोकेशन पढ़ा, श्रीलंका की पॉपुलेशन पढ़ी, श्रीलंका के सब ग्रुप्स, श्रीलंका के ग्रुप्स पढ़े और फिर उसमें सब ग्रुप्स तमिल कम्युनिटी के सब ग्रुप्स पढ़े। तो ये थी एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका सोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कि जो हमारा मेन चैप्टर है हमारा पावर शेयरिंग, वो पावर शेयरिंग कैसे हुई वहाँ पे, बेल्जियम में पावर शेयरिंग कैसे हुई, श्रीलंका में पावर शेयरिंग कैसे हुई, ताकि ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है उसको सुधारा जा सके। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे श्रीलंका में कैसे इसका सोल्यूशन हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं आप। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।